नमस्कार बच्चों। टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्विक रिवीजन। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी चार्ज के चारों ओर एक ऐसा एरिया जहाँ तक हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दूसरा चार्ज महसूस कर सकता है। इलेक्ट पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नोट, नोट्स में ध्यान से देखो, F/क्यू नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट हैं न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स के न्यूटन हो गए, चार्ज के कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और आखिरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। आगे हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। इसके लिए हम जैसे कि नोट्स में दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एरो या तीर के निशान बाहर की तरफ जाते हुए। नेगेटिव चार्ज के कारण कैसा है, अंदर की तरफ आते हुए, चार्ज की तरफ आते हुए। ये कैसे बनाए हैं? अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज फ्री रख दें तो वो किस तरफ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करने का तरीका होता है। यहाँ पर देखो, दो पॉजिटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तीसरा और आखिरी है डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल में ध्यान से देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है और पॉजिटिव से निकलती हुई तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें भी दिखा रखी हैं। एक खास बात इस डायग्राम को बनाते हुए जरूर रखना ध्यान बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्मल टू सरफेस होती हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से, एंड होती हैं नेगेटिव पे। उसके बाद किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट लेना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर। तो टेंजेंट मैंने स्पर्श रेखा। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर काटेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी। अब एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस होती हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब बच्चों कि कहीं भी इनमें खाली स्थान या ब्रेक नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट चार्ज, आगे हम अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में देखो बच्चों, एक क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, आर डिस्टेंस पी पॉइंट पर हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इसके लिए हम जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है वहां पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखते हैं। अब कूलम लॉ से हमें पता है F=K Q नोट/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है बच्चों? फोर्स पर यूनिट चार्ज, F/क्यू नोट। तो जैसे क्यू नोट से डिवाइड करेंगे क्यू नोट का रोल खत्म हो जाएगा, E=K Q नोट/R²। तो ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁻²। है। अगला टॉपिक बच्चों, डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल फिजिक्स में या साइंस में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें दो चार्ज इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे कि कॉमन साल्ट NaCl, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी बना रखी है, डाइपोल मोमेंट। इसे हम P से दिखाते हैं। P बच्चों इक्वल टू होता है Q/2A। Q क्या है? एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और 2A जो उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, और इसके यूनिट हैं कूलम पर मीटर, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये पहले सेट के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अगला टॉपिक है बच्चों एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट देखो बच्चों, किसी लाइन के अलोंग जो पॉइंट P होगा चार्ज के, वो हमारा एक्सियल पॉइंट होगा। यहाँ पर P पॉइंट देखो ब्लू कलर में, तो P पॉइंट के ऊपर हम रखेंगे एक +1 कूलम चार्ज। और मान लेते हैं डाइपोल के सेंटर O से इस पॉइंट की दूरी R है,
और हम देखते हैं ब्राउन कलर में मैंने दिखा रखा है बच्चों, E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। E1 पॉजिटिव चार्ज के कारण है, E2 नेगेटिव चार्ज के कारण है। तो E1 और E2 दोनों अपोजिट हैं। पहले आप देखते हैं E1 किसके इक्वल होगा, Q/4πε0 O P के स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि BP के स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि BP क्या है, प्लस Q चार्ज से दूरी है, और वो किसके इक्वल होगी, R-1 के। इसी तरीके से हम E2 देखेंगे। E2 आ जाएगा Q/4πε0 R + A का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच्चों हम दोनों चार्जेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, E1 - E2, Q/4πε0 R - A का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा Q/4πε0। हल्का सा मैथमेटिक्स है, सोल्व करके R² से R² कट गया, A² से A² कट गया, 4AR बच गया। तो ये आ गया हमारे पास 2PR। P क्या है यहाँ पे, Q × 2A डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर अगर हम स्पेशल केस के अंदर जो डाइपोल से P पॉइंट की दूरी बहुत ज़्यादा हो उसके साइज के मुकाबले में, तो हम A को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये R⁴ से R कट जाएगा, R³ बच जाएगा, ये बन जाएगा R⁻³ के। यानी कि देखो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁻² था, और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁻³ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट बच्चों O के ऊपर एक लाइन या नीचे जो भी पॉइंट होगा वो हमारे सारे इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 और E2 दिखाया है। E1 पॉजिटिव चार्ज की वजह से, E2 नेगेटिव चार्ज की वजह से। यहाँ पर हम कंपोनेंट बांटेंगे, साइन कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे, कोस कंपोनेंट जुड़ेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों कोस कंपोनेंट इक्वल हैं और दोनों साइन कंपोनेंट भी इक्वल होने के कारण कैंसिल कर गए। 2E1 cos θ लिखो चाहे 2E2 cos θ लिखो, तो आ गया बच्चों Q/4πε0 BP का स्क्वायर। BP हाइपोटेन्यूस है तो इसकी लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, AOB का स्क्वायर और OP का स्क्वायर का रूट करके। तो आ गया हमारे पास Q/4πε0 R² + A²। तो इस तरीके से बच्चों हम लिख देंगे 2Q/4πε0। इसके बाद हमें भरनी है cos θ की वैल्यू, जो कि होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो OA/AP, A में √R² + A² हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे 2 की, E की और cos θ की, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात वही है बच्चों कि E एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल के मुकाबले में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। टॉर्क क्या होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि कोई चीज़ जब रोटेट करती है, घूमती है, तो उसमें टॉर्क आता है। जब भी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं। ये इक्वल और अपोजिट फोर्स डाइपोल को घुमाएंगे एक कपल बनाकर। तो टॉर्क का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्स। तो टॉर्क हो जाएगा F इंटू में BC। BC क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच। F की वैल्यू QE भर देंगे और BC की वैल्यू आ जाएगी 2A sin θ। वैल्यूज पुट करने के बाद बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला बन गया बच्चों, Q 2AE sin θ। Q इंटू 2A क्या है, वो तो P है, PE sin θ। और हम जानते हैं AB sin θ A क्रॉस B लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो टाउ हो जाएगा P क्रॉस E, PE sin θ। लास्ट आर्टिकल है बच्चों डाइपोल की के जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर का। इसमें जब किसी डाइपोल को एंगल d थीटा स्मॉल एंगल से रोटेट करवाते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एनर्जी स्टोर हो जाती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dW इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। वैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर क्या आएगा टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क की वैल्यू अभी हमने डिराइव की है PE sin थीटा, तो PE sin थीटा इंटू में डी थीटा। टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे टाउ इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन, θ1 to θ2 PE sin थीटा डी थीटा। P और E कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आर्टिकल हमारा डिराइव हो चुका है।
थोड़ा सा इसको एक्सप्रेसिबल बनाने के लिए हम इनिशियल एंगल ले लेंगे 90 डिग्री, और कोस 90 हम जानते हैं 0 होता है। और मान लो अगर थीटा एंगल से रोटेट किया इसको, तो थीटा 2 की वैल्यू पुट कर देंगे हम थीटा, तो W आ जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा माइनस पी डॉट ई। ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू बच्चों, जुड़े रहो साइंस हरियाणा टीम के साथ। थैंक यू बच्चों।